दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में वो ऊर्जा, वो बल नहीं बढ़ पाता है जो वो बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आप उपयोग करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीज़ों को लेने से आपका बन जाएगा। और इन चीज़ों का उपयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी लोग करते थे, तभी तो वो 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था कि इतनी वृद्धावस्था में भी वो युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग कर कर हम वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन चीज़ों का उपयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाओगे। एक बार की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और उनसे बोलता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं 25 साल का ही हुआ हूँ, लेकिन अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। आधे से ज़्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूँ। मुझे कभी कोई बीमारी ना हो, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है वो अच्छे से कार्य भी करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तुम सिर्फ कभी बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहोगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वो प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन औषधियों से मिलता है तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास होता है। इसीलिए अब जो मैं आपको बताऊं उसको ध्यान से सुनना। ये जो हमारी माँ धरती है, ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। इसीलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज़ है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है।
पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको आर्थराइड जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसीलिए आपको रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में थोड़ा सा इसको पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें नींबू की 2 बूंद डालकर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो उसे एक पतले से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर ताज़ा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसके 1 कप में करीब 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। ये दिल की सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफ़ी कारगर माना जाता है। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है। इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भीगने की वजह से ये नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या सब्जी बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बुद्ध तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंकुरित दाल का प्रयोग करें, और दाल में आपको हरी मोट की दाल, मोट के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज़्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताज़ा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है। पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है।
लगभग 3 घंटे पानी में भीगने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर इनको रख देना है और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद आप एक बार फिर उस कपड़े पर पानी डाल दें जिससे उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मूंग, मोठ और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद बनाकर इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। फिर बुद्ध चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मोटा पिसवा कर इसका सत्तू बना सकते हैं। फिर इसको पानी में डालकर और थोड़ी सी खांड डालकर इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेने से इसमें 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि इस गंदे पदार्थ के निर्माण से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है जिससे आपको दिल के रोग और हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है क्योंकि चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा चना खाने से शरीर में एनर्जी रहती है जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है। इसके बाद बुद्ध 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि सर्दियों में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में कारगर होती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में हम सभी सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से मूंगफली का सेवन हमको करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये भूख को कम करने में मदद करते हैं जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज़्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीज़ों का अगर तुम नियमित रूप से प्रयोग करोगे तो फिर देखना तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी और तुम बहुत ही अच्छा अनुभव करोगे। और नियमित रूप से इनका प्रयोग करने से आपको भविष्य में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द पीडीओल मोटिवेशन चैनल। थैंक यू।